वार्षिक एग्ज़ाम सब्जेक्ट इन्वायरमेंट क्लास बीए, बीएससी, बीकॉम सभी क्लास के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे देखते हैं इस तरह से यहाँ पास जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से देख लीजिए। जो यहाँ पास लिखा है 1 घंटा समय व 50 अंक निर्धारित है। यहाँ पास जैसे महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे देखते पहले नंबर है प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है। यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे भाग ए। भाग ए में है इन्वायरमेंट, जिससे प्रत्येक भाग के लिए 1 घंटा व 50 अंक निर्धारित इसमें है, जो कि एक अंक इसमें प्राप्त होगा। जिसके बाद यहाँ पर इस तरह से देखना, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, जैसे यहाँ पे आपको जिस तरह से ब्लैक पेन से आपको गोला लगाना है, यहाँ पे जो इस तरह से नहीं लगाएंगे इनको इस तरह से देखना, इस तरह से इसको ब्लैक पेन से इसको पूरा इस तरह से भरना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। इस तरह से आपको ब्लैक पेन से इनमें पूरा इनको भरना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये पेपर यहाँ पर देखते हैं पार्ट ए इन्वायरमेंट पर्यावरण अध्ययन। यहाँ पे हम देखते हैं पहले पॉइंट में जो है पहला नंबर पे है पारिस्थितिक की प्राकृतिक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा ए नंबर में कला की, बी नंबर में विज्ञान की, सी नंबर पे है दोनों की, डी में है इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपको ऑप्शन रहेगा, इनमें से आपका ऑप्शन में इस तरह से आपको ब्लैक पेन से उसको डिब्बे को पूरे भरने हैं। इसके बाद दूसरा नंबर का देखते हैं, यहाँ पास दूसरे नंबर का है एक उत्तम परितंत्र का घटक होता है। ए नंबर में है अजैविक पदार्थ, बी नंबर में है जैविक पदार्थ, सी नंबर में है उपरोक्त दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में आपको इस तरह से आपको भरना है। इसके बाद तीसरे नंबर के यहाँ पे देखते हैं, तीसरे में देखते हैं भोजन चक्र को प्रभावित करने वाले कारक है। ए नंबर में है प्राकृतिक घटनाएं, बी नंबर में है मानवीय क्रियाएं, सी नंबर में उपरोक्त दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपका ऑप्शन में आपको इसमें से सही आंसर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं चौथे नंबर में सौर ऊर्जा को भोजन ऊर्जा में बदलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा को भोजन ऊर्जा में बदलते हैं हम इस यहाँ पे ऑप्शन है मनुष्य, ए नंबर में मनुष्य, बी नंबर में है जीव जंतु, सी नंबर में पेड़ पौधे। चौथे नंबर का देखते हैं यहाँ पे मनुष्य, ए नंबर में मनुष्य, बी नंबर में है जीव जंतु, सी में है पेड़ पौधे, डी में है पशु पक्षी। इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद 5वें नंबर में देखते हैं मनुष्य को जीने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे आपको जीने के लिए आवश्यक है इसका जलवायु। 5वें नंबर का जो पॉइंट है मनुष्य को जीने के लिए क्या आवश्यक है, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं मनुष्य को जीने के लिए आवश्यक है यहाँ पे आपको जलवायु, बी में है जीवमंडल। इस तरह से आपका ऑप्शन है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ए नंबर हो गया, यहाँ पे देखिए इसमें जैसे ए नंबर, ये बी नंबर, इसके बाद यहाँ पे सी है वनस्पति। इसके बाद अगला देखते ये वाला है आपको ये डी नंबर है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है 6वें नंबर का, यहाँ पे देखते हैं इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे देखते हैं 6वें नंबर का देखते हैं जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आपको वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ए में है 10 मई, बी में है 17 मई, सी में है 22 मई, डी में है 30 मई। इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा, इनमें से आपको सही सेलेक्ट करके उसमें रेड क्या कहते हैं सॉरी उसमें ब्लैक पेन से गोला लगाना है। इसके बाद 7वें नंबर में देखते हैं पर्यावरण के तत्व कौन है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, ये वाला है ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं ए नंबर में है जल, बी नंबर में है वायु, सी नंबर में है मृदा, डी में है उपरोक्त सभी। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है जो सही आंसर है पर्यावरण के तत्व, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। इसके बाद 8वें नंबर में देखते हैं पर्यावरण शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, इसमें से देखिए इसे ए नंबर में है नागपुर, बी नंबर में है बंगलुरु,
सी में है, सी नंबर में देखते हैं भुवनेश्वर में, डी नंबर में है अहमदाबाद में। इस तरह से आपका ऑप्शन है। इसके बाद 9वें नंबर में देखते हैं पर्यावरण प्रबंध का आयाम है। यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा इस तरह से ऑप्शन है। ए नंबर पे संरक्षण कारण, बी नंबर में है संचयीकरण, सी में है उपरोक्त दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपका ऑप्शन है, इनमें से सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद 10वें नंबर पे यहाँ पे देखते हैं इस 10वें नंबर के देखते हैं स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन कब हुआ। ए नंबर में से आता है। ए नंबर में जैसे यहाँ पे देखते हैं 1982। 10वें नंबर का जो पॉइंट है देखते हैं इसमें स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन कब हुआ। ए नंबर में आपका ऑप्शन है 1982 में हुआ। इसके बाद अगला यहाँ पे आपको ऑप्शन इस तरह से दिखेगा। बी नंबर पे यहाँ पे देखते हैं बी नंबर का यहाँ का ऑप्शन है 1992। सी नंबर में है 1972 में, डी नंबर में 1976। इस तरह से ऑप्शन आपका रहेगा। इसके बाद 11वें नंबर है जल संकट का प्रमुख कारण है। जैसे ए नंबर पे है आपका अत्यधिक दोहन, बी में है तापमान में वृद्धि, सी में है नगरीकरण, डी में है औद्योगिकरण। इस तरह से आपको ऑप्शन इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद 12वें नंबर के यहाँ पे देखते हैं। जो 12वें नंबर के यहाँ पे है भूमि का उपयोग होता है। जी हाँ, इसमें आपको देखना है जो भूमि का उपयोग किस में किया जाता है। जैसे आपको इसमें ये ऑप्शन रहेगा कृषि के लिए, जैसे इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि में भूमि का उपयोग करते हैं। और इसमें से जैसे बी में है चारागाह में, सी में है उद्योग में, डी में है उपरोक्त सभी में। इस तरह से आपको ऑप्शन रहेगा, इसमें से आपको सिलेक्ट करें। इसके बाद 13 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर है यहाँ पास सामुदायिक पारिस्थितिक अध्ययन है। ए नंबर में आपका ऑप्शन है वातावरण के संबंध में समुदाय का, बी में है व्यक्तियों का, सी में है वातावरण का, डी में है जल का। इस तरह से आपका ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न जो क्या बोलते हैं सॉरी इसमें 14 नंबर का देखते हैं यहाँ पास निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए नंबर पे आपका ऑप्शन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में है मार्टेन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है हाइड्रोजन। इसके बाद 15 नंबर में देखते हैं ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ का आप ऑप्शन है, इनको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पास जैसे नंबर पे देखते हैं जनवरी 23। इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पे ये है ए बी सी डी। इस तरह से आपका ऑप्शन इनको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद 16 नंबर यहाँ पे देखते हैं मिनीट माटा रोग का संबंध है। ए में है सीसा, बी में है पारा, सी में है सिलिकॉन, डी में है कैडमियम। इसके बाद 17 नंबर का यहाँ पे देखते हैं जो 17 नंबर के यहाँ पास है 17 नंबर का देखते हैं हरे पौधे बनते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है, इसको अच्छे से हरे पौधे बनते हैं। ए नंबर में आपको देखना है प्रथम पोषण रीति, बी में है द्वितीय पोषण रीति, सी में है तृतीय पोषण रीति, डी में है संपूर्ण आहार श्रृंखला। इसके बाद 18 में देखती पोषण रीति बनती है। ए में है केवल पौधों से, बी में है केवल जंतु से, सी में है केवल मांसाहारी से। इनमें से आपको सेलेक्ट करना, डी में है आहार श्रृंखला से जुड़े हुए एक दो जीवों से। इस तरह से आपका ऑप्शन इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद 19 नंबर यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर के यहाँ पर एक परिस्थिति तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें से आपको जैसे नंबर में हम देखते हैं यहाँ पास है ऊर्जा में पिंड, जैसे ऊर्जा में जैसे उंडा पीरा मिंडो। 19 नंबर का जो वहाँ पे देखते हैं एक परिस्थिति तंत्र में संबंधों को प्रभावित किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका है ऊर्जा के पिरामिडों द्वारा, बी में है बायोमास के पिरामिडों द्वारा, सी में है संख्याक पिरामिडों द्वारा, डी में है उपरोक्त सभी। इस तरह से आपका ऑप्शन है। इसके बाद 20 में है। इसके बाद अगला देखते हैं 20 नंबर जो इसमें है ये 20 वाला यहाँ पे देखते हैं 20 में जैसे देखते हैं अम्लीय वर्षा का कारण है। ए नंबर में सल्फर डाइऑक्साइड, बी में ओजोन, सी में मीथेन, डी में है क्लोरोफिल कार्बन। इस तरह से आपका ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। इसके बाद 21 देखते हैं डी के जहरीले लेपन का लक्षण है।
आपको यहाँ पे ऑप्शन है लीवर की मृतता, बी में है रक्त ध्रुवीकरण रंगहीन, सी में है। इसके बाद डी में देखते हैं इनमें से सभी। इसके बाद 22 नंबर का उसको देखते हैं, 22 नंबर का है इसमें, 22 नंबर के इसमें जो ऑप्शन जैसे 22 नंबर के देखते हैं कीड़ा काटनाशी एवं रासायनिक उर्वरक की अत्यधिक मात्रा में प्रयोग में मुख्य तय होता है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ए नंबर में है वायु प्रदूषण, बी में है तापीय प्रदूषण, सी में है मृदा प्रदूषण, डी में है विक्रिय प्रदूषण। इस तरह से आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। इसके बाद 23 नंबर का देखते हैं, 23 नंबर का यहाँ पे है निम्न में से सबसे ज़्यादा विषाक्त है, इनमें से सेलेक्ट, ए में है सी, बी में है CO2, सी में है CO, डी में है CO2। इस तरह से आपको सेलेक्ट करें। इसके बाद 24 में देखते हैं नाइट्रोजन परिस्थिति तंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व क्यों है। इस तरह से आपको इनमें से देखते हैं ऑप्शन है जैसे ए नंबर में है यहाँ पे देखते हैं आवश्यक तत्व, बी में है वातावरण के प्रचुर मात्रा में से। इस तरह से अगला फिर देखते हैं सी नंबर में है सूक्ष्म जीवों द्वारा स्त्री कारण होता है। इसके बाद बी में है उपयुक्त सभी। इस तरह से है 25 में देखते हैं जीवों द्वारा अपघटित होने वाले प्रदूषण है। जी हाँ, इसको देखते हैं नंबर पे है प्लास्टिक, बी में है एक्स बेस्टेक्स, सी में है सीवेज, डी में है पारा। इसके बाद अगला देखते हैं इसमें 26 नंबर का यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक कीटाहारी पौधा है जो इसमें ए नंबर है, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद 27 देखते हैं बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप देखते हैं ए नंबर पे देखते हैं यहाँ पे देहरादून, बी में है मुंबई, सी में है कोलकाता, डी में है नई दिल्ली। इसके बाद 28 में देखते हैं निम्न में से कौन सा कारक मृदा के उत्पादक में सहायक होता है या होते हैं। इस तरह से आपका हो रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 27 पूरा हो चुका है। इसके बाद 28 देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर वाला है। यहाँ पे देखते हैं 28 निम्न में से कौन से कारक मृदा के उत्पादक है। 28 देखते हैं निम्न में से कौन से कारक मृदा के उत्पादक में सहायक होते हैं। जैसे में देखते हैं जलवायु, बी में है जीवमंडल, सी में है जनक सामग्री, डी में है उपयोग सभी। इसके बाद 19 देखते हैं यहाँ पे 19 इसमें 29 देखते हैं यहाँ पास 29 निम्न में से कौन मद्रुदित जैसे मद्रो भी जिसमें है यहाँ पास 29 देखते हैं निम्न में से कौन मरुभिद है। ए, बी, सी, डी, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद 30 को देखते हैं यहाँ पास 30 नंबर वाला यहाँ पास है पौधे में ऐसा अनुक्रमांक जो लवणीय स्थिति से शुरू होता है उसको कहते हैं जल क्रमांक, बी में है मरु क्रमांक, सी में है लवणक क्रमांक, डी में है उपयुक्त कोई नहीं। इसके बाद 31 में देखते हैं यहाँ पास 31 में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ, कस्तूरी मृग, हाथी और गेड़ा। इसके बाद 32 में जिम कम्पेयर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इनमें से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें ए, बी, सी, डी इस तरह से है। इसके बाद 33 में देखते हैं यहाँ पास 33 पे है WWFN किसके संरक्षण हेतु संकेत है। ए, बी, इसके बाद अगला है यहाँ पास देखते हैं यहाँ पास सी है, सी और डी, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। 34 में देखते हैं फोटोफाइट का दूसरा नाम ए, बी, सी, डी, इनमें से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे 35 में देखते हैं यहाँ पास निम्न में से कौन एक सहजीवता का उदाहरण है। ए, बी, सी, डी, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद 36 में यहाँ पे देखते हैं मुख्य वायु प्रदूषक है। ए में है CO, बी में है CO2, सी में है H2, डी में आपका ऑप्शन है सल्फार। इसके बाद 37 में है बी और डी का अर्थ है ए, बी, सी, डी, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद
38 में यहाँ पे देखते हैं बायोगैस, 38 में देखते हैं बायोगैस उत्पादित की जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे है, इसको ऑप्शन यहाँ पास है ABCD। इसके बाद 39 में है समुद्र के तल पर मौजूद जीवों को कहा जाता है। ABCD इनमें से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 40 पे यहाँ पे है लाल आंकड़े संबंधी पुस्तकें किसके द्वारा संचालित की जाती है। ABCD इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद 41 पे है वनो अनुसंधान 41 में देखते हैं वन अनुसंधान सा स्थित है। ABCD इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद 42 पे प्राथमिक उत्पादक सर्वाधिक पाई जाती है। इनमें से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। इसके बाद 43 पे देखते हैं इसको, भारत तथा पाकिस्तान किस प्राणी भौगोलिक परिमंडल में आते हैं। ABCD इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद 44 पे देखते हैं उपजाऊ मृदा का अनुकूल है pH, इनमें से आपको मान सही आंसर सेलेक्ट करना है। इसके बाद 45 पे है भोपाल गैस त्रिसदी निम्न के कारण हुई है। इनमें भी आपको यहाँ पास ABCD इनमें से सेलेक्ट करें। इसके बाद 46 पे एक परिस्थिति तंत्र में अधिकतम कितने पोषण स्तर संभव होती हैं। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे है ऑप्शन इनमें सेलेक्ट करेंगे। A नंबर में 2, B में है 5, C में 10, D में है 3, इनमें से सही आंसर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद 47 में यहाँ पे देखते हैं मिट्टी के स्थलीकृत कारक का संबंध है। ABCD इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद 48 में यहाँ पे देखते हैं केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय स्थित है। ABCD इनमें से आपको सिलेक्ट करें। इसके बाद 49 में स्वचालित वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक है। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद लास्ट है 50 देखते हैं वैदिका कारण मृदा संरक्षण एवं प्रभावी क्रियाएं विधि है। जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन A मास्टर रिलीफ क्षेत्र में, B है पहाड़ी क्षेत्र, C मैदानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इस तरह लास्ट इसमें देखते हैं 50 में वैदिकाकरण मृदा संरक्षण प्रभावी क्रिया विधि है। A में जैसे आपका ऑप्शन है मरुस्थलीय क्षेत्र, B में है पहाड़ी क्षेत्र, C में मैदानी क्षेत्र, D में इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपका इन्वायरमेंटल है, BA BSc BCom सभी क्लास के लिए है। इस तरह से आपका इनको अच्छे से देख लीजिए। इस वार्षिक एग्ज़ाम की रियल पेपर है। इस तरह से पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह से हो, इनको सबको अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से आपको इनका क्वेश्चन आंसर तैयार करना है सभी के लिए। इनको अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं। इस तरह से आपको इनमें से आपको 2 ऑप्शन है हिंदी और इंग्लिश, जिसमें से आपको अच्छे समझ आए उनमें से आपको हिंदी में समझ आए तो हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में समझ आएगा तो इंग्लिश से लिखेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन है। इसके बाद अगले सब्जेक्ट में मिलेंगे योगा। इनको अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन है। इस तरह से आप याद करेंगे, जिसमें से 50 में 50 अंक प्राप्त होगा। इस तरह से क्वेश्चन इनको अच्छे से देख लीजिए। जैसे यहाँ पे भाग पार्ट A, अभी हम इसको देखें A, इसके बाद अब देखेंगे B पारिवारिक अध्ययन। इस तरह से आपको रियल पेपर है।